हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके हब में। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के लिए जो है एक नई जीके सीरीज लेकर आए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो है इसकी जो है 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें जो हमने हमारी जो दोनों वीडियो में जो है 30 जीके क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो हमारे टोटल जो है 60 जीके क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। तो ये हमारा 81वां जीके क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ जो सारे के सारे जो जीके क्वेश्चन रहने वाले ये हमारे जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हम अगले जो है पार्ट 3 है। ठीक है, ये वीडियो का जो है कौन सा पार्ट है, पार्ट 3 है। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि खीरगंगा उष्ण जलधारा किस जिले में स्थित है। तो आपका वो है कुल्लू जिले में स्थित है। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो शिमला जिला रहेगा। ठीक है, चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है, शिमला जिले में स्थित है। सुप्रसिद्ध गंधक चश्मा वशिष्ठ जो आपका किस जिले में स्थित है। तो आपका कुल्लू जिले में स्थित है। और नदी की बात करें तो ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, वशिष्ठ जो झरना है, ठीक है, यहाँ जो एक प्रकार का गर्म पानी का झरना है। ठीक है, वशिष्ठ जो गर्म पानी का झरना है। ठीक है, और यह जो ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। और किस जिले की बात करें तो कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी पर जो है ज्यूरी पुल बना हुआ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्यूरी पुल जो है किस नदी पर बना था। तो सतलुज नदी पर बना है। तो इसके निर्माण की बात करें तो 1890 ईस्वी में इसका जो निर्माण किया गया है। कब करवाया गया, तो 1889 ईस्वी में करवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्ण जो गर्म पानी का जो चश्मा है वो किस जिले में स्थित है। तो मणिकर्ण जो गर्म पानी का जो चश्मा है वो आपका कुल्लू जिले में स्थित है। लुंड और ददराना चश्मे किस जिले में स्थित है। तो लुंड और ददराना चश्मा आपका बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देईकुंड कहाँ स्थित है। तो देईकुंड आपका डलहौजी में स्थित है। रोहला झरने की बात की जाए तो रोहला झरना आपका कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटी निर्मित हुई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी जो प्रमुख नदी है जिससे जो है कांगड़ा और कुल्लू घाटियां जो निर्माण हुआ है। तो वो आपका ब्यास नदी है। ठीक है, यह ब्यास नदी जो आपकी कुल्लू से होते हुए, ठीक है, कुल्लू से होते हुए, मंडी से होते हुए और कांगड़ा जिले में जाकर गिरती है। ठीक है, चिनाब नदी के उद्गम स्थान की बात करें तो चिनाब नदी आपकी बारलाचा दर्रे में है। बारलाचा दर्रे से उत्पन्न हुई है। ठीक है, चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हो, बारलाचा दर्रे से। बारलाचा दर्रा आपका लाहौल स्पीति में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहाँ जो रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए जो प्रकट हुए थे, वह स्थान जो दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां है पार्वती और ब्यास नदी है। ठीक है, जन विश्वास के अनुसार शतुद्री नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो आपका बाणासुर को जाता है। ठीक है, किसको जाता है, बाणासुर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावी नदी का जो वैदिक नाम है क्या है। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो आपका पुरुषनी है। बुधिल जो जलधारा है वो उसका जो उद्गम स्थान कहाँ पर, मणिमहेश से है। ठीक है, बुधिल जो धारा है उसका जो उद्गम होता है तो वो आपका मणिमहेश से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि चंपापतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल किस नदी पर बना है। तो आपको ब्यास नदी पर बना है। गिरी नदी किस चोटी से निकलती है। तो गिरी नदी आपकी कुप्पर चोटी से निकलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, गिरी नदी जो किस चोटी से निकलती है तो आपकी कुप्पर चोटी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है। सतलुज नदी तो आपकी शिव की किन्नौर में प्रवेश करती है। ठीक है, किस नदी का जो संस्कृत नाम क्या है, बिपाशा है। तो आपका ब्यास नदी का जो पुराना नाम बिपाशा है। ठीक है, संस्कृत नाम जो बिपाशा है। ठीक है, ब्यास नदी का जो अगर बात की जाए वैदिक नाम की, तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो आपका अर्ज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा जो किस नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। तो रावी नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। तो यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो आपका कालिंदिया है। ठीक है, पोंटा साहिब जो गुरुद्वारा है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो पोंटा साहिब जो गुरुद्वारा है वो आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो रावी नदी की बड़ा बंगाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी सतलुज नदी है। और सबसे छोटी नदी की बात करें तो आपकी सबसे छोटी नदी आपकी यमुना है। क्या कौन सी है? यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। सतलुज नदी जो है का ऋग्वेदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का जो ऋग्वेदिक नाम है शतुद्री है। ठीक है। चंद्रभागा नदी जो आपकी कहाँ पर मिलती है? तो तांदी में मिलती है। चंद्रभागा जो नदी है वो आपकी कहाँ पर मिलती है? तो तांदी में मिलती है। बाणगंगा किसकी सहायक नदी? बाणगंगा आपकी ब्यास की सहायक नदी है। ठीक है। किस ग्लेशियर में जो रावी नदी का उद्गम स्थान होता है? तो बड़ा बंगाल से जो हमारा जो है रावी नदी का उद्गम स्थान होता है। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? टॉन्स नदी बात करें तो टॉन्स आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। डैडश जो है नदी का वैदिक नाम जो अर्ज किया था तो ब्यास नदी जो है का जो है वैदिक नाम क्या था? अर्ज किया था। ठीक है। तो आज की वीडियो जो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।